महान गायक और भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित लता मंगेशकर। लता जी ने अपने मधुर स्वर में गाए गए गीतों का एक अमूल्य खजाना छोड़ दिया है। 70 साल से अधिक के करियर में उन्होंने कई यादगार गाने गाए हैं, जिनमें उनके मोहम्मद रफी, किशोर कुमार और मुकेश के साथ गाए गए डुएट शामिल हैं। आइए लता जी के जीवन के कुछ अनसुने और रोचक तथ्यों पर गौर करें। लता मंगेशकर एक प्रतिष्ठित भारतीय पार्श्व गायिका थी और भारतीय संगीत में सबसे सम्मानित और प्रभावशाली हस्तियों में से एक थी। भारत की कोकिला के रूप में जानी जाने वाली उनका करियर 7 दशकों से अधिक समय तक चला और उन्होंने 36 से अधिक भारतीय भाषाओं में गाने रिकॉर्ड किए, जिनमें हिंदी और मराठी उनकी प्राथमिक भाषाएं थीं। प्रारंभिक जीवन। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर, मध्य प्रदेश में एक ऐसे परिवार में हुआ था जिसका शास्त्रीय संगीत से गहरा नाता था। उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर एक शास्त्रीय गायक और थिएटर अभिनेता थे और उनकी मां शिवंती भी एक संगीत परिवार से थी। लता 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी, जिनमें से सभी ने भारतीय संगीत और फिल्म में उल्लेखनीय योगदान दिया, जिसमें एक और प्रसिद्ध पार्श्व गायिका आशा भोसले भी शामिल थी। लता ने संगीत में कम उम्र से ही रुचि दिखाई और बहुत कम उम्र में ही गाना शुरू कर दिया था। जब वो मात्र 13 वर्ष की थी, तब उनके पिता का निधन हो गया, जिसके बाद लता ने अपने परिवार की जिम्मेदारी संभाली और संगीत उद्योग में अपना करियर शुरू किया। लता मंगेशकर का करियर 1942 में शुरू हुआ, जब उन्होंने मराठी फिल्म के लिए अपना पहला गाना गाया। उन्हें 1949 में फिल्म महल के गाने आएगा आने वाला से सफलता मिली, जिसने उन्हें एक प्रतिष्ठित पार्श्व गायिका के रूप में स्थापित किया। 1950 और 1960 के दशक में वह भारतीय सिनेमा की कई प्रमुख अभिनेत्रियों की आवाज बनी। उन्होंने शंकर जयकिशन, नौशाद, S.D. बर्मन और मदन मोहन जैसे शीर्ष संगीत निर्देशकों के साथ काम किया। उन्हें शास्त्रीय रागों से लेकर रोमांटिक गाथा गीतों, भक्ति गीतों और उत्साहपूर्ण गीतों तक विभिन्न शैलियों में गाने की उनकी क्षमता के लिए जाना जाता था। उनके कुछ सबसे प्रतिष्ठित गीतों में लग जा गले, वो कौन थी, अजीब दास्तां है ये, दिल अपना और प्रीत पर आए और तेरे बिना जिंदगी से आंधी शामिल हैं। हिंदी फिल्मों के अलावा लता मंगेशकर ने कई क्षेत्रीय भारतीय भाषाओं में भी गाने गाए, जिससे भारतीय संगीत की विशाल भाषाई विविधता में योगदान मिला। उनकी आवाज ने 30,000 से ज्यादा गानों को सुशोभित किया, जिससे वह दुनिया में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किए जाने वाले कलाकारों में से एक बन गईं। उपलब्धियां और सम्मान। लता मंगेशकर ने अपने पूरे जीवन में कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त किए। उन्होंने 2001 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। M.S. सुब्बुलक्ष्मी के बाद इसे पाने वाली वो दूसरी गायिका बनी। अन्य उल्लेखनीय पुरस्कारों में पद्म भूषण 1969, पद्म विभूषण 1999 और सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका के लिए कई फिल्मफेयर पुरस्कार शामिल हैं। उन्हें 1989 में सिनेमा में भारत के सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था और उन्हें कई बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। व्यक्तिगत जीवन। लता मंगेशकर जीवन भर अविवाहित रहीं और उन्होंने खुद को पूरी तरह से संगीत और अपने परिवार के लिए समर्पित कर दिया। वह अपनी सादगी, विनम्रता और गहरी आध्यात्मिक मान्यताओं के लिए जानी जाती थीं। अपनी प्रसिद्धि के बावजूद उन्होंने निजी जीवन जिया और जब तक उनके काम की आवश्यकता न हो, तब तक लाइमलाइट से दूर रहना पसंद किया। विरासत। लता मंगेशकर का भारतीय संगीत पर प्रभाव अद्वितीय है। उनकी आवाज बॉलीवुड संगीत के स्वर्ण युग का पर्याय बन गई और उनके गीत पीढ़ियों को प्रेरित और प्रतिध्वनित करते रहे। 6 फरवरी 2022 को 92 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया, लेकिन संगीत में उनका योगदान हमेशा भारत की सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहेगा। नंबर 1। परफॉर्मर परिवार में जन्म। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को एक संगीत परिवार में हुआ। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर एक प्रसिद्ध गायक और नाटककार थे। लता और उनकी बहन आशा भोसले ने अपने पिता की कला को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया और गायकी में अपने करियर की शुरुआत की। लता जी ने बताया कि एक बार जब वो अपने पिता के शिष्य द्वारा एक राग गाते हुए गलती पर ध्यान दे रही थी, तब उनके पिता ने उनकी प्रतिभा को पहचाना। नंबर 2। पहला गाया हुआ गाना फिल्म से क्यों हट गया था। लता जी ने 1942 में मराठी फिल्म किती हासाल के लिए अपना पहला गाना नाचू या गडे खेलू सारी मनी हाउस भारी रिकॉर्ड किया था, लेकिन दुर्भाग्यवश ये गाना फिल्म के अंतिम कट से हटा दिया गया।
नंबर 3, गाने रिकॉर्ड करते समय बेहोश हो गईं। एक बार लता जी ने एक गाना रिकॉर्ड करते समय बेहोश हो गईं। उस दिन मुंबई में गर्मी काफी थी और रिकॉर्डिंग स्टूडियो में एयर कंडीशनिंग नहीं थी। उन्होंने बताया कि जब रिकॉर्डिंग के अंतिम चरण में सभी ध्यान से सुन रहे थे, तभी अचानक वह बेहोश हो गईं। नंबर 4, खुद के गाने नहीं सुनती थीं। लता जी ने एक इंटरव्यू में कहा कि वह अपने गाने नहीं सुनती। उनका मानना था कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें अपनी गायकी में सैकड़ों गलतियां दिखाई देंगी जो उन्हें संतोष नहीं देती। नंबर 5, पसंदीदा संगीतकार थे मदन मोहन। लता जी ने अपने करियर में कई महान संगीतकारों के साथ काम किया, लेकिन उनके लिए मदन मोहन सबसे विशेष थे। उन्होंने कहा, मदन मोहन के साथ मेरा रिश्ता भाई बहन जैसा था। उनके साथ का गाना वो चुप रहे आज भी लोगों के दिलों में बसता है। नंबर 6, राज्यसभा की सदस्य रहीं। लता मंगेशकर ने 1999 में राज्यसभा के लिए नामांकित होने के बाद 2005 तक इस पद पर कार्य किया। हालांकि उन्होंने अपने कार्यकाल को असंतोषजनक बताया और कहा कि वो इस भूमिका में सहज महसूस नहीं कर रही थीं। नंबर 7, वैश्विक पहचान। लता जी की ख्याति केवल भारत तक सीमित नहीं थी। उन्होंने लंदन के प्रतिष्ठित रॉयल एल्बर्ट हॉल में प्रदर्शन किया और 2007 में फ्रांस द्वारा ऑफिसर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित की गयी, जो कि फ्रांस का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। नंबर 8, गिनीज विश्व रिकॉर्ड का धारक। 1974 में लता जी को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे अधिक रिकॉर्ड किए गए कलाकार के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। हालांकि ये दावा मोहम्मद रफी द्वारा भी चुनौती दी गई थी। बाद में ये प्रविष्टि 1991 में हटा दी गई थी। नंबर 9, ओपी नैयर के साथ नहीं किया कोई काम। अपने करियर में लता जी ने कई महान संगीतकारों के साथ काम किया, लेकिन वो ओपी नैयर के साथ कभी भी काम नहीं कर सकी, जो भारतीय संगीत उद्योग के एक प्रमुख संगीतकार थे। नंबर 10, आखिरी गाना 2019 में रिकॉर्ड किया। लता मंगेशकर ने 2019 में अपना अंतिम गाना सौगंध मुझे इस मिट्टी की रिकॉर्ड किया, जो भारतीय सेना को समर्पित था। ये गाना उनके अद्भुत करियर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा और 30 मार्च 2019 को रिलीज हुआ। लता मंगेशकर की आवाज और उनकी अनगिनत यादें हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेंगी। उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा।